हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ में गैसियस स्टेट चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। गैसियस स्टेट चैप्टर मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने वो चैप्टर करना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस। द आर एम एस मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछा गया आपसे। तो पहले तो आपको तीनों की वैल्यू क्लियर होनी चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी कौन सी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कौन सी है एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी है। तीनों के आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। हमें RMS पूछा गया है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो होती है हमारी √3RT/m। ये इसका फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि एक गैस है, उसको इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर पे लेके गए तो VRMS में क्या चेंज आया। तो फर्स्ट हम V1 लेते हैं, 1 यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो √3RT, टी की जगह हमारा क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 + 273, ये हो जाएगा आपका 300। ठीक है, 300 केल्विन। तो आप यहाँ पे 300 पुट कर देंगे अपॉन m। बाकी हमें कुछ नहीं पता कौन सी गैस है, कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमने ये एज सच रख दिया। अब आते हैं V2 पे। अब गैस को लेना है इतने टेम्परेचर पे, यानी कि 927 + 300 273। 927 + 273 जब हम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1200। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में चेंज कर लिया तो 1200 आ गया। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3R 900, यहाँ पे T की जगह क्या आ जाएगा 1200 अपॉन m। डन। आपसे पूछा गया कि कितना चेंज आता है, क्या भी है इधर से इधर जाने पे, V1 से V2 जाने पे वैल्यू डबल हुई है, हाफ हो गई है, सेम रह गई है या इसके रेशो में आ गई है। तो पहले कोशिश करते हैं कि हम इसे किसी तरह इस फॉर्म में लेके आ सके। तो 1200 है, बाकी सब चीज़ें तो सेम है। 1200 को 300 की फॉर्म में लिखना है तो 300 × 4 लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा √3R 300 × 4 को मैंने अलग रूट में ले लिया। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, ये तो V1 के बराबर है, तो ये क्या आ गई V1 √4 किसका, वो अगर इसका स्क्वायर रूट किया जाए तो कितना आ जाएगा 2। तो ये क्या आ गया 2V1, यानी कि जो वैल्यू टेम्परेचर चेंज करने पे आई वो क्या हो गई, उसकी पहले वाली गैस के डबल हो गई। जो उसकी वेलोसिटी पहले आ रही थी उसकी अब क्या हो गई, डबल हो गई। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, गेट्स डबल्ड। अगर यहाँ 1/2 आता तो हाफ करते, सेम V1 का V2 का V1 आ जाता यहाँ पे इक्वल, तो आप रिमेन सेम करते। अगर ये रेशियो बचता तो अब आप एज सच लिख देते। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वंडर वॉल रियल गैस एक्ट एज आइडियल गैस एट। हमें पता है वंडर वॉल जो इक्वेशन है वो कुछ कंडीशंस पे एज अ रियल गैस की तरह एक्ट करती है। वंडर वॉल इक्वेशन है P + A/V² × V - B = RT। और जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो है PV = RT। मैंने n नहीं लिया, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो n को 1 कंसीडर करके करते हैं वो लिए। वंडर वॉल गैसेस किन कंडीशन में आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, तो वो होती है हमारी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इन दोनों कंडीशंस में ये वाली टर्म भी निगलेक्ट हो जाती है और ये वाली टर्म भी क्या हो जाती है, निगलेक्ट हो जाती है, और गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइडियल गैस इक्वेशन में। तो आंसर आ जाएगा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये फर्स्ट ऑप्शन है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सब आपको याद होना चाहिए। जैसे वंडर वॉल इक्वेशन याद करते हैं तो किन कंडीशन पे वो कैसा बिहेव करती है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग गैसेस अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। 4 गैसेस आपको दी हुई हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ RMS वेलोसिटी एट गिवन टेम्परेचर। RMS आपको दिया हुआ है, यानी कि अभी RMS की बात हमने की थी √3RT/m। अब देखो कोई टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, कोई वैल्यू नहीं गिवन है, हमें सिर्फ क्या बताया गया, 4 गैसें।
अब इन गैसेस में फ़र्क क्या, इन गैसेस के मॉलिक्यूलर मास का फ़र्क है, यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो VRMS इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M। जिसकी M वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी उसकी VRMS वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। आपको सिर्फ इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, वेट निकाल लिया तो आप RMS की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चारों गैसेस ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं अमोनिया NH3। अमोनिया में हमारे पास नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन्स है। नाइट्रोजन का वेट 14 और 3 इसका हाइड्रोजन्स का कितना आ गया 70, चारों का निकाल लो। नेक्स्ट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12 और 16 आ गया ऑक्सीजन का, 16 दूनी 32, तो कितना हो गया 44। नेक्स्ट हमें दी है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन O2 का भी ऊपर निकाला था 32 32 32 64। एंड लास्ट इज H2S। H2S में 2 हाइड्रोजन्स का और सल्फर का 32, तो ये हो गया मेरे पास 34। ठीक है, आपने चारों का हम निकाल लिया जो इनका मॉलिक्यूलर वेट है। अब इन्हें अरेंज कर दो इनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट में। तो सबसे ज़्यादा वेट किसका है, SO2 का 64। फिर आता है हमारे पास सेकेंड नंबर, ये मॉलिक्यूलर वेट है की बात करें, सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारे CO2, फिर आते हैं हमारे H2S और लास्ट आता है हमारा अमोनिया NH3 70। ठीक है, 64 44 34 एंड 17 चारों को हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, अब हमने अभी कहा मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा जिसका होगा उसकी RMS वैल्यू क्या हो जाएगी कम, तो VRMS का ऑर्डर क्या हो गया SO2 CO2 H2S। बस आपने बीच के साइन को चेंज कर देना, इस तरीके से कोई गड़बड़ नहीं होगी आपकी। ठीक है, आप आराम से इसे कर सकते हैं, साइन को आप चेंज करेंगे ऑर्डर रिवर्स हो गया। तो अब सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ गई, अमोनिया की, देन H2S की, देन CO2 एंड SO2। अब क्योंकि हमें ऑर्डर नंबर दे रखे 2 3 1 2 3 4, तो जो गैस का नंबर है उसको उसके नीचे असाइन कर दो। अमोनिया का नंबर है 1, H2S का नंबर है 4, सल्फर डाइऑक्साइड का नंबर है 3 और CO2 का नंबर है 2। तो ये मेरा आंसर आ गया। उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था तो ये मेरा ऑर्डर रहेगा इस डायरेक्शन में, तो आंसर आ गया 3 2 4 1। ठीक है, डिक्रीजिंग पूछते तो 1 4 2 3 आता, बट यहाँ इंक्रीजिंग पूछे तो 3 2 4 1, जो भी आपका आंसर इससे मैच कर रहा है वो आप लगा देंगे। 3 2 4 1 ये रहा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2002 का जो एग्ज़ाम था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 की बात कर रहा है आपको, एट 27 डिग्री सेल्सियस विल बी। आपको H2 गैस की बात की है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालनी है, वही RMS, V ऑफ RMS की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, यानी फॉर्मूला क्या है, √3RT/m। H2 है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, 27 + 2 73 क्या गया 300 गया। ठीक है, टेम्परेचर को हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज़। H2 के लिए M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी दिया था पीछे H2 के लिए 1 1, तो H × 2 1 × 2 दैट इज़ 2, तो ये 2 आ गया। तो अब लगा लेते हैं अपना फॉर्मूला 3, R की वैल्यू पुट करते हैं। अब R की कौन सी वैल्यू पुट करें, एक तो वैल्यू पुट करते हैं 8.314, ठीक है, वो होती है चाउल पर केल्विन में, बट यहाँ आंसर हमें क्या पूछा गया, सेंटीमीटर पर सेकंड में। अगर आप चाउल वाली वैल्यू पुट करते हो तो वो मीटर में आती है, फिर आपको उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम पहले ही वो वैल्यू पुट करते हैं जिससे हमारा आंसर क्या है, सेंटीमीटर में आए। तो उसके लिए वैल्यू हो जाती है 8.314, मतलब चाउल को अर्क्स में कन्वर्ट कर दो, × 10⁻⁷। ठीक है, अगर खाली ये लेती ये ना लेती ना तो मेरे पास जो आंसर आता है वो मीटर पर सेकंड में होता है, पर आंसर उन्होंने स्पेशली लिखा है कि सेंटीमीटर पर सेकंड में लेना है, तो हम सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालने के लिए वैल्यू को अर्क्स में ले रहे हैं। इनटू टेम्परेचर इज़ 300/2, जैसे आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इंटू 8.31 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 2। और फिर जो मेरे पास वैल्यू आई है मैं इसका क्या ले लूँगी, स्क्वायर रूट ले लूँगी।
मैंने एक ज़ीरो को यहाँ से एडजस्ट कर लिया था 100 की, ये 10⁸ बना लिया था यहाँ पे 30 रख के, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसकी जो वैल्यू थी मुझे 10⁸ का सीधा स्क्वायर रूट किया तो वो 10⁴ आ गया, और जो बची हुई टर्म है दैट इज़ 3 × 8.314 × 30, एक 10 में यहाँ इंक्लूड कर चुकी बाय 2। जब इसे सॉल्व किया और उसका रूट लिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 15.77। मेरे पास ये आंसर आया। अब 15.77 जो भी आपका आंसर आया आप इनसे मैच कर सकते हो। अब चारों में बहुत फ़र्क है, अगर आपका यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू आती है थोड़ी आगे करके आप राउंड ऑफ कर दोगे तो आपका 15.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नियर बाय आंसर आ गया मेरा इसके, ठीक है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टेम्परेचर एट विच RMS, वही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछी हुई है, ऑफ SO2 मॉलिक्यूल इज सेम एज दैट ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस। ने कहा है कि हमारे पास दो गैसेस हैं SO2 और O2, किस टेम्परेचर पे इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। SO2 के लिए हमें टेम्परेचर ऑलरेडी गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, दूसरे के लिए हमें वो टेम्परेचर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगाते हैं RMS का, V ऑफ RMS इज इक्वल टू √3RT/m। ये मेरा इसका फॉर्मूला आ गया। अब एक बार वैल्यू हम निकालेंगे SO2 के लिए, एक बार हम निकालेंगे O2 के लिए, फिर उन दोनों को इक्वेट कर देंगे। सबसे पहले निकालते हैं SO2 के लिए। इसके लिए हमें टेम्परेचर पूछा गया, तो V ऑफ SO2 ले लेते हैं √3RT। m की वैल्यू लेते हैं SO2 के लिए। SO2 के लिए अगर m निकालते हो आप तो आता है इसका 32 और इसका 32 यानी कि 64, ये आ गया 64। सेम O2 के लिए ले लेते हैं √3RT/m। m की वैल्यू लेते हैं O2 के लिए, m ऑफ O2 16 1 का और 16 दूनी 32, तो 32 आ गया इसकी वैल्यू। इसका हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 + 273 अगेन 300, तो यहाँ पे हम 300 पुट कर देंगे। डन। तो ये मैंने 300 यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये मेरे पास दोनों आ गए। उन्होंने कहा ये दोनों वैल्यू कब बराबर होंगी, ये टेम्परेचर मुझे फाइंड आउट करना है जिस टेम्परेचर पे बराबर होंगी। तो V ऑफ SO2 इज इक्वल टू V ऑफ O2 ये आ गया। 3R कैंसिल हो रहा है, आप स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचा T/64। रेस्ट जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है मैं उन्हें नहीं लिख रही, 3R इधर से गया 3R इधर से गया, स्क्वायर रूट में कैंसिल कर चुकी, तो बचा क्या T/64 इज इक्वल टू 300/32। ये आ जाएगा इस टू 2 32 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी T की वैल्यू क्या आ गई 600 केल्विन। अब आंसर को अगर आप देखो तो सारे आंसर डिग्री सेल्सियस में है, तो ऐसे ही जब हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो +273 करते हैं। अब केल्विन से वापस जाना है तो माइनस कर दो, 600 - 273, तो 600 - 273 आपका आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी आपकी 327 डिग्री सेल्सियस। तो अपना आंसर मैच कर लेंगे। ये रहा मेरा आंसर 327 डिग्री सेल्सियस। आपसे केल्विन में भी पूछा जा सकता है, आपसे डिग्री सेल्सियस में भी पूछा जाता है, जिसमें पूछा गया आपने जस्ट उसमें आंसर कर देना। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टू गैसेस A and B हैव अ मोलिकुलर वेट 144 and 64 रिस्पेक्टिवली। द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी इन द रेशियो ऑफ। आपको बताना इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन किस रेशियो में आएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्राम्स की डिफ्यूज़न लॉ को। हमें पता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है देयर वेपर डेंसिटी, ये ग्राम्स डिफ्यूज़न लॉ थी। और हमें ये भी पता है जो मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो अगर वेपर डेंसिटी की वैल्यू निकालो तो वो मॉलिकुलर वेट बाय 2 आ जाएगी। तो इसी चीज़ को अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ मॉलिकुलर वेट में, तो इसलिए मॉलिकुलर वेट रखना है तो आ जाएगा 2/m। m इज मॉलिकुलर वेट। तो आपको दो गैसेस का मॉलिकुलर वेट गिवन है 144 एंड 64। आपको उनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न निकालना है। तो पहले एक गैस के लिए लेते हैं ए गैस। ए और बी उन्होंने नाम खुद ही दिए हैं, ठीक है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2/m। m में ए का वेट पुट कर देंगे, कितना है 144। आर ऑफ पी कितना गिवन है मुझे
2/64। जितना मुझे गिवन था उतना मैंने लिख लिया। वो कहते हैं देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन द रेशियो ऑफ, आपको रेशियो बतानी है यानी RA/B बताना है। तो RA/RB कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। RA ऊपर है तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/144 और RB इसके नीचे है तो ये आ जाएगी 2 रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा इसका 2/64। 2 कैंसिल हुआ, 64/144। डन। अब चाहे तो आप अंदर ही कैंसिल आउट कर लो, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लो, बट आप स्क्वायर रूट लेके भी कैंसिल आउट कर सकते हो। और ये सीधा स्क्वायर रूट बन रहा है, ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है, 144, और ये 8 का है, 8 8 सा 64, तो ये आ जाएगा 8/12। अब जितना छोटा हम काट सकते हैं हम उन्हें कट काउंट कर देते हैं। 4 के टेबल पे जाते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 2/3। तो इनका जो रेशियो है मेरे पास इन फॉर्म में आ गया, ठीक है। 64/144 का रूट ले लिया, 8/12 और 2/3। अब चारों ऑप्शन हमें देते हैं, जो 140/64 नहीं, ये भी नहीं आया, 8/12 और 12/8 इन्होंने ये नहीं लिया, इन्होंने ये वाली वैल्यू ली है, तो हमारी तो 8/12 आ रही है, तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सिंपल एस तक ले जाओ, पर अगर आपका यहीं पे ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप वहीं भी रुक सकते हो। तो सिंपल सा था, रेट ऑफ डिफ्यूजन पता होनी चाहिए, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उससे आप इसे इजीली कर सकते हैं। ये 2003 में जो पेपर हुआ था ये उसका क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में, 2003 के एग्जाम में और 2006 के एग्जाम में। क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू वन ओवर इक्वेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ एनी गैस द क्रिटिकल पॉइंट कैन बी रिटन एज PCVC/TC इज इक्वल टू R1। दिस R1 इज, अगर आपने क्रिटिकल कांस्टेंट निकाले होंगे PC, VC एंड TC, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर, तो आपने उनका एक रिलेशन भी पढ़ा होगा, PCVC इज इक्वल टू 3/8 RTC। इसका भी डेरिवेशन मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। PCVC इज इक्वल टू 3/8 RTC, ये रिलेशन हम याद रखते ही हैं, जैसे VC की वैल्यू 3B है, PC की वैल्यू आप याद रखते हैं, TC की वैल्यू याद रखते हैं, तो ऐसे ही रिलेशन भी याद रखते हैं। तो यहीं से इन्होंने पूछा है PCVC, TC को इधर ले आए डिनोमिनेटर में, तो आ गया 3/8 R, तो हमारा आंसर आ गया 3/8 R। रिलेशन याद है तो कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की, बट इन केस आपको ये याद नहीं है तो आपको PC, VC और TC की वैल्यू को याद रखना पड़ेगा, जिनकी वैल्यू हम निकालते हैं। अगर वो वैल्यूज़ पता है उन्हें यहाँ पे पुट करो और आप इसी से सॉल्व कर सकते हो। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, O2 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए फ्लास्क एट अ प्रेशर ऑफ 7.6 mm of Hg into 10⁻⁻10 mm of Hg. The number of O2 molecules in flask at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 को चेंज कर लेते हैं +273 करके, तो आगे 273 केल्विन। जो वैल्यूज़ मुझे गिवन है मैं वो सारी नोट डाउन कर रही हूँ। सेकेंड है मेरे पास वॉल्यूम मुझे कितनी गिवन है, 1 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेशर मुझे गिवन है 7.6 × 10⁻⁻10 mm। अब पहली बात तो प्रेशर को चेंज करना है किसमें, एटमॉस्फेयर में, तो इसे चेंज करते हैं एटमॉस्फेयर में। अब हमें पता है कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 760 mm। आपको जो वैल्यू गिवन होगी mm की उसको आपको 760 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 7.6 × 10⁻⁻10 760, मैंने इससे डिवाइड कर दिया 760 से। जब मैं इसे डिवाइड करूँगी तो डिवाइड करने के बाद ये 10 ऊपर जाके -11 और इधर से एक 10 और आ जाएगा, तो ये 10⁻12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन गया। डन। मेरे पास P की वैल्यू आ गई, V आ गई, T आ गई। तो अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स में निकाल लेती हूँ, यानी N की वैल्यू। फॉर्मूला मुझे पता है, गैस लगा PV इज इक्वल टू nRT, N निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा PV/RT। P की वैल्यू गिवन है 10⁻12, V इज़ 1, R की वैल्यू पुट कर देते हैं। R हम यहाँ पे लेंगे एटमॉस्फेरिक वाला, ठीक है, जिसमें एटमॉस्फेरिक और लीटर आता होगा, यानी कि 0.0821, और टेम्परेचर इज़ 273 केल्विन। जैसे आप कन्वर्ट करें उसी के अकॉर्डिंग आपने से वैल्यूज़ को लेना है। अब जैसे इसे सोल्व कर लेते हैं।
1 को डिवाइड किया हमने 0.0821 और इसे डिवाइड करना है हमें 273 से। ये वैल्यू मेरे पास आई है 0.044 इंटू 10⁻⁻12 मैंने एज सच रखा था, उसे अनटच रखा था। ये वैल्यू मेरे पास आ गई एन की वैल्यू, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम। एन की वैल्यू जो हमारे पास आई है ये है नंबर ऑफ मोल्स। उन्होंने कितने क्या पूछा? नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, मोल्स नहीं पूछे, मॉलिक्यूल्स पूछे। तो उसके लिए हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। मोल्स मैंने निकाले, ये एवोगैड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.044 इंटू 6.023। यह आया मेरा 0.265 इंटू 10 की पावर है 23 ये थे और 12 ये थे, माइनस के कैंसिल आउट होके कितना बचा? 11 बचा। डन। अब अपना ऑप्शन मैच करते हैं। अब पहली बात तो जो हमारी 10 की पावर आई है वो किसी के साथ मैच नहीं हो रही, या तो 12 है या 13 है या 10 है या 14 है। तो जो पावर है पहले इसमें लेके आओ, 12 में लेके आओ या 13, 14 या 10 में लेके आओ। अगर हम इसे 12 में लेके आते हैं तो हमारी वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा? 2.65 इंटू 10⁻12। अगर 10 में लेकर आते तो एक पावर और नीचे चली जाती, तो हमारी वैल्यू अलग आ जाती। नहीं, ये मल्टीप्लाई करके ना ये 10 आएगा। इधर मल्टीप्लाई की ना, हाँ 2.65 इंटू 10⁻10। अगर मैं इसे 12 करती तो एक और ज़ीरो आ जाती, हमें नहीं चाहिए था, हमें 2.68 में चाहिए, तो मैंने इसे 2.68 में ही कन्वर्ट कर लिया। मेरा 5 आ रहा है, जो मैंने अगली टर्म से निगलेक्ट किया, तो आंसर मेरा ये आ रहा है 2.65 इंटू 10⁻10। तो ये मेरा आंसर इससे मैच हो रहा है। डन। तो ये मेरा क्वेश्चन था जिसमें सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन लगी। बस आपने ध्यान रखना है कि आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं या मॉलिक्यूल्स पूछे गए, उसी के अकॉर्डिंग आप इसे मार्क करेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A gas bulb of liter capacity contain 4 gram of methane. The bulb is so weak that it will burst if the P exceed 10 atmospheric pressure. प्रेशर आपको गिवन है, 4 ग्राम ऑफ मीथेन दी हुई है, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर आपको निकालना है, आर की वैल्यू आपको गिवन है। तो वही फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू NRT। बस अब की बात टेम्परेचर निकालना है, तो PV बाय NR आ जाएगा। प्रेशर गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम आपको गिवन है, ऑफ लीटर कैपेसिटी 1 लीटर आपको गिवन है, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या गिवन है? 4 ग्राम गिवन है। इसे आप सीधा नहीं पुट करेंगे एन को, ये मोल्स हैं। अब हमें क्या गिवन है? मीथेन गिवन है, CH4। मीथेन का मोलिक्यूल अगर मैं मास निकालूं तो 12 इसका और 4 इसका 16। तो इसका मतलब है 16 ग्राम ऑफ मीथेन किसके बराबर है? 1 मोल के। मुझे कितने ग्राम दिया हुआ है? 4 ग्राम। तो ऐसे नहीं करते थे जब से छोटी क्लासेस में करते हैं, 16 ग्राम ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम इज़ 1/16 और 4 ग्राम क्या आ जाएगा? 1/16 इंटू 4। कैंसिल आउट कर लो 1/4। तो ये मेरे मोल्स आए 4 ग्राम्स में। तो अब मेरे एन की वैल्यू कितनी है? 1/4 मोल्स। ठीक है, तो आपने इसे कन्वर्ट करना है मोल्स में। अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई, प्रेशर, वॉल्यूम, एन की और आर की। अब जस्ट हम इसे यहाँ पे क्या करेंगे? पुट आउट करेंगे। सॉरी, टेम्परेचर इज इक्वल टू PV बाय NR। प्रेशर मुझे गिवन है 10 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम 1 लीटर, एन की वैल्यू मैंने अभी निकाली 1/4 और आर मुझे गिवन है 0.0821। मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर रही हूँ और सोल्व कर रही हूँ। ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो मुझे जस्ट 40 को डिवाइड करना है 0.0821 से। ये आ गया मेरे पास सॉल्व करके 487.21 टेम्परेचर इन केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा होगा तो हम इसमें माइनस कर देंगे 273 तो निकालेंगे। मेरा आंसर है 487.2। चारों ऑप्शन है, ये मेरा ऑप्शन आ रहा है 487.21।
तो ये मेरा ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये मेरा आंसर आ गया। केल्विन डिग्री सेल्सियस में पूछा होता तो हम इसे माइनस करके निकालते। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस जो होती है हमारी, उस टाइम पर जो हमारी वॉल्यूम होती है वो होती है 22.4 लीटर। टेम्परेचर 27 डिग्री, मतलब नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टाइम पर जब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो 22.4 लीटर आती है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ये आप याद रखेंगे। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो गैसीय स्टेट के यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। जो रेस्ट क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।